राज्य उत्तराखंड में नया नकल विरोधी कानून 10वीं 12वीं और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में लागू नहीं होगा। विधि विभाग ने यह सिफारिश की थी, जिसे सरकार ने मानने से इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय अधिनियम 2023 कानून केवल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की ओर से होने वाली सरकारी भर्ती परीक्षाओं पर लागू होगा। उन्होंने बताया कि विधि विभाग ने जो सिफारिश की थी वह सरकार ने नहीं मानी। बोर्ड और विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं पर यह कानून लागू नहीं होगा। इन परीक्षाओं में मौजूद नियम ही लागू रहेंगे। बताया कि कानून के दायरे को लेकर कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, जबकि अध्यादेश की सूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि यह कानून किन परीक्षाओं पर लागू होगा। राज्य उत्तराखंड में बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार व अन्य प्रदर्शनकारियों की आज जमानत नहीं हो सकी है। कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। वादी पक्ष ने कोर्ट से मेडिकल रिपोर्ट व अन्य साक्ष्य को पेश करने के लिए 1 दिन का समय मांगा है। अब गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों की जमानत के लिए कल 15 फरवरी को एक बार फिर से सुनवाई होगी। वहीं प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता मनमोहन कंडवाल का कहना है कि आज जमानत नहीं हो सकी है। कल कोर्ट में एक बार फिर जमानत को लेकर सुनवाई होनी है। माननीय उच्चतम न्यायालय का भी एक आदेश है कि आपको 7 दिन के अंदर अंदर जमानत प्रार्थना पत्र पर निर्णय लेना ही पड़ेगा। अब उसमें निर्णय में ये होता है कि पक्ष में भी आता है और विरुद्ध भी आता है। तो जो भी निर्णय आएगा कल वो पक्ष में आएगा या विरुद्ध आएगा, ये कल तक की वो है। पर हम तो जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं या जमानत पे वो कर रहे हैं, तो कल हमारे ही पक्ष में आएगा। क्योंकि जिस तरीके से एक तरीके से जाल सा बुना गया था, उस जाल से तो खैर हम बाहर निकल गए जब 307 थी, उसी कारण वो 307 लगी भी है। राज्य उत्तराखंड में मौसम फिलहाल साफ बना हुआ है। मंगलवार को प्रदेश के सभी जिलों में धूप खिली है। हालांकि सुबह और रात में हल्की ठंडक अभी भी बनी हुई है, लेकिन अब सर्दी का मौसम खत्म होने वाला है। अब भीषण गर्मी सहने के लिए तैयार रहे। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस बार गर्मी पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 15 फरवरी के बाद दक्षिण पश्चिम की हवाओं की दस्तक से तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होगी और गर्मी का दौर शुरू हो जाएगा। जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञानी डॉक्टर आर.के. सिंह ने बताया कि क्लाइमेट तेजी के साथ बदल रहा है, इसलिए भीषण ठंड पड़ रही है। मैदान में भी पारा 1 से 2 डिग्री तक पहुंच जाता है। जब बारिश होती है तो 2 से 3 दिन में ही एक पखवाड़े की बारिश हो जाती है। इसी तरह इस साल गर्मी भी भीषण बढ़ेगी। साथ ही अगले 1 माह में बारिश होने के फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। प्रदेश में जनपद नैनीताल नगर के तल्लीताल क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक कार अचानक फिसलकर करीब 250 फीट गहरी खाई में गिर गई। गनीमत रही कि कार में कोई भी व्यक्ति सवार नहीं था। यह भी बताया गया कि कार भवाली रोड पर टूटा पहाड़ कैंट के पास न्यूट्रल गियर में खड़ी थी। तभी अचानक वह सड़क की ढलान पर फिसलने लगी और बलिया नाले की ओर गिर गई। तल्लीताल थाने के चीता मोबाइल प्रभारी शिवराज राणा ने बताया कि कार स्थानीय राणा जी की है। उनका कुछ समय पूर्व स्वर्गवास हो चुका है। कार काफी नीचे गिरी है, वह क्रेन से ही सड़क पर लाई जा सकेगी। गनीमत रही कि कार के खाई में फिसलते समय कोई उसकी चपेट में नहीं आया। गौरतलब है कि पहाड़ों पर कभी भी वाहन को न्यूट्रल गियर में छोड़ना खतरनाक हो सकता है। देश में होने वाले महिला आईपीएल के लिए खिलाड़ियों की बोली लग गई है। स्मृति मंधाना को सबसे ज्यादा रुपए देकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में अपनी टीम में शामिल किया है। उन्हें 3 करोड़ 40 लाख रुपए मिलेंगे। महिला आईपीएल ऑक्शन ने कई महिला खिलाड़ियों का सपना पूरा कर दिया है। अब उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए आर्थिक रूप से परेशान नहीं होना पड़ेगा और हो सकता है कि बीसीसीआई द्वारा शुरू किया जा रहा महिला आईपीएल महिला क्रिकेट के लिए नए दरवाजे खोल दे। उत्तराखंड की स्नेहा राणा और मानसी जोशी को गुजरात जॉइंट ने अपनी टीम में शामिल किया। स्नेहा राणा को 75 लाख और मानसी जोशी को 30 लाख रुपए मिलेंगे। स्नेहा राणा भारतीय महिला टीम का हिस्सा है। वही मानसी जोशी ने साल 2017 में खेले गए विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करके अपनी पहचान स्थापित की थी। प्रदेश में जनपद हरिद्वार के कनखल में रहने वाले एक कारोबारी से
जेल में बंद कुख्यात सुनील राठी ने 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। राठी ने व्हाट्सएप पर कॉल कर रकम न मिलने पर रोशनाबाद में उसके प्लाट पर अपने 5 आदमियों से कब्जा कराने की धमकी भी दी। इससे पहले भी राठी के गुर्गे कारोबारी और उसके भाई को हथियार दिखाकर धमकी दे चुके हैं, जिसके चलते सिडकुल थाने में कुख्यात सुनील राठी और उसके 5 गुर्गों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। बता दें कि कई साल पहले उत्तराखंड की जेल से कुख्यात सुनील राठी को उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट किया गया था। 2018 तक राठी बागपत जेल में बंद था। 2018 में अंसारी गैंग के बदमाश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन प्रेम प्रकाश उर्फ मुन्ना बजरंगी की जेल के अंदर ही गोलियों से छलनी कर हत्या की गई। जिस दिन मुन्ना बजरंगी को जेल में शिफ्ट किया गया था, उसी दिन उसकी हत्या कर दी थी। कुख्यात सुनील राठी ने मुन्ना बजरंगी की हत्या करने का इल्जाम खुद कबूल किया था। इसके बाद राठी को बागपत से दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया, फिर दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया गया था, जिसके बाद बीते साल अक्टूबर में उसे फिर हरिद्वार जेल लाया गया। राज्य उत्तराखंड के थाना जसपुर की निवासी एवं लोक निर्माण विभाग के पिथौरागढ़ खंड में अवर अभियंता के पद पर कार्यरत महिला अधिकारी को उसके पति व ससुरालियों द्वारा मारपीट कर घर से निकालने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने पीड़िता के पति, सास, ससुर, ननद व नंदोई सहित 5 लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का अभियोग दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पीड़ित महिला का पति भी सरकारी सेवा में है और रक्षा मंत्रालय में नियुक्त है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के थाना जसपुर के मोहल्ला भूप सिंह निवासी साक्षी गौतम पुत्री डॉक्टर वीर सिंह गौतम ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि वह लोक निर्माण विभाग के पिथौरागढ़ खंड में अवर अभियंता के पद पर कार्यरत है। उसकी शादी 21 अप्रैल 2019 को मुरादाबाद जनपद के ठाकुर द्वारा के मोहल्ला ताली वर्तमान निवासी करोलबाग नई दिल्ली निवासी कुलदीप मौर्य से हुई थी। शादी के समय उसके पिता ने अपनी हैसियत से अधिक जरूरत का सामान दहेज में दिया था, लेकिन इससे उसका पति व ससुराल वाले खुश नहीं थे। कुछ समय बाद ही पति कुलदीप, सास सावित्री देवी, ससुर हरि सिंह, ननद मंजू व नंदोई अनिल कुमार ने 20 लाख रुपए व कार की मांग शुरू कर दी। जब उसने दहेज मांगने का विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की। आरोप है कि जब भी ड्यूटी करके पति के घर गई तो उसके पति ने दहेज की मांग कर उसके साथ मारपीट की। 11 अगस्त 2022 को जब वह रक्षाबंधन का त्योहार मनाकर अपनी ससुराल पहुंची तो दहेज की मांग कर ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे घर में नहीं घुसने दिया और धक्के देकर बाहर से ही भगा दिया। आरोप लगाया कि 25 अगस्त को ससुराल पक्ष के लोगों ने फिर से 20 लाख रुपए और कार की मांग कर उसके साथ मारपीट की। बिना नकदी व कार के घर आने पर जान से मारने की धमकी दी। महिला अभियंता की तहरीर पर उत्तराखंड की जसपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रदेश की राजधानी देहरादून में जिले में धारा 144 लागू होने के बीच धरना प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि कचहरी परिसर स्थित शहीद स्मारक पर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जो धारा 144 का उल्लंघन है। पुलिस ने बताया कि 9 फरवरी 2023 को बेरोजगार संघ द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन के उपरांत जिलाधिकारी ने संपूर्ण देहरादून जनपद में धारा 144 लागू की थी। इस दौरान बेरोजगार संघ से जुड़े कुछ युवाओं द्वारा धारा 144 का उल्लंघन करते हुए कचहरी परिसर स्थित शहीद स्मारक पर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि पुलिस व प्रशासन द्वारा कई बार समझाने के बाद भी उनके द्वारा धरना प्रदर्शन जारी रखा गया है, जिस पर उक्त सभी व्यक्तियों के खिलाफ कोतवाली नगर में धारा 188 भादवी का अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस ने अपील करते हुए कहा कि सभी युवा साथियों व्यवस्था बनाने में जनपद पुलिस को सहयोग करें। सरकार के नीतिगत फैसले के चलते बीती 12 फरवरी को मेरा चालान किया गया, जो कि मेरे निजी फेसबुक आईडी पर की गई पोस्ट के कारण हुआ। कोचिंग संस्थान से इसका कोई सरोकार नहीं है। हर व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति देने के लिए स्वतंत्र है, ये एक मौलिक अधिकार है। नमस्कार दोस्तों, आज सभी के बीच कल जनपद पिथौरागढ़ में हुए पटवारी भर्ती में भ्रामक सूचना फैलाने पर शिक्षक प्रकाश पांडेय के 5000 रुपए के चालान को लेकर आए हैं। कुमाऊनी कुटुंब परिवार ने कोचिंग संस्थान के मालिक के नाम पर टिप्पणी करी, जिसके लिए कुमाऊनी कुटुंब परिवार माफी मांगता है।